Good morning, students. Today we are going to learn computer. Computer subject, open page number 31. Now write today's date and day. Chapter number 6. Print statements in logo. लोगो क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. थिंग्स टू लर्न. द प्रिंट स्टेटमेंट display a word, displaying a phrase or a sentences, displaying numbers. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. वरुण बाय नाउ इज एन एक्सपर्ट ऑन क्रिएटिंग फिगर्स इन लोगो. वरुण एक जो बच्चा है यह लोगो में फिगर्स क्रिएट करने में काफ़ी एक्सपर्ट है. ठीक है, तो he wants to explore it further and learn what more he can do with this wonderful software. इसे और क्या उसमें सीखना चाहता है और क्या इस ज़्यादा से ज़्यादा वो इस वंडरफुल सॉफ्टवेयर में जान सकता है. चलिए उसके बारे में हम देखते हैं. कैन ही टाइप सेंटेंसेस. क्या वो सेंटेंसेस इसमें टाइप कर सकता है. कैन ही डू कैलकुलेशंस. क्या वो इस लोगों में कैलकुलेशंस कर सकता है. वेल द आंसर टू बोथ द क्यूरीज इज़ यस. लेट अस ऑल्सो लर्न हाउ. ये जो दोनों क्वेश्चंस आपसे किए गए, क्या वो उसमें सेंटेंस टाइप कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है? इन दोनों का ही आंसर है यस, कर सकते हैं इसमें, है ना. चलिए जानते हैं कैसे. डिस्प्लेइंग अ वर्ड. वर्ड को डिस्प्ले कैसे किया जाता है लोगों में? तो यू कैन डिस्प्ले टेक्स्ट इन लोगो. फॉर दिस यू कैन यूज़ द प्रिंट प्रिमिटिव. आपको इस लोगो में किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? प्रिंट कमांड का. ठीक है. लेट अस हेल्प वरुण डिस्प्ले हिज नेम. टू डिस्प्ले इट ही विल हैव टू टाइप द फॉलोइंग कमांड्स. चलिए हम देखते हैं, वरुण की हेल्प करते हैं उसका नेम डिस्प्ले करने में. तो उसके लिए वो कैसे डिस्प्ले करेगा, उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं प्रिंट और ये डबल कोटेशन मार्क देन नेम. ओके, तो नोटिस द डबल कोटेशन मार्क बिफोर द नेम. आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि नेम के पहले ये जो मार्क लगा है इसे डबल कोटेशन मार्क कहते हैं. ये लगाया गया है ना. तो दिस इज़ प्लेस्ड बिकॉज इट इज़ द रूल ऑफ द लोगो प्रिंट. ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि लोगो कमांड में ये प्रिंट के लिए रूल है, नियम है इसका, ये है ना. कमांड टू रीड दिस मार्क बिफोर देन द सिंगल वर्ड टेक्स्ट दैट यू वांट टू डिस्प्ले. जो भी आप सिंगल वर्ड टेक्स्ट इसके आगे देते हैं तो उसके आगे आपको ये डबल कोटेशन मार्क लगाना ज़रूरी है. ठीक है, जब आप ये इस प्रकार से लिखते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी नेम होगा वो प्रिंट आ जाता है. ठीक है, इस प्रकार के ये कमांडर बॉक्स में ये कमांड टाइप की जाती हैं. इफ़ यू टाइप प्रिंट वरुण. यदि आप सिर्फ इस प्रकार से लिख देते हैं प्रिंट वरुण, डबल कोटेशन मार्क नहीं लगाते हैं, तो लोगो विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज लाइक आई डोंट नो हाउ टू वरुण. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू प्रीफिक्स द वर्ड दैट यू वांट टू डिस्प्ले विथ अ डबल कोटेशन मार्क. यदि आप यहाँ पर कोटेशन मार्क नहीं लगाते हैं तो उसमें एरर मैसेज आपको आता है कि आई डोंट नो हाउ टू वरुण. इसलिए किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए उसके पहले आपको डबल कोटेशन मार्क लगाना ज़रूरी है. ठीक है. Another point to remember is that the output of the print command in logo is not displayed on the graphical screen. It is always displayed on the output box in the commander window. इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना होगा कि जो लोगो होता है इसमें आउटपुट के लिए ये कमांडर बॉक्स ओपन होता है, इसमें कोई ग्राफिकल स्क्रीन नहीं आती है. ठीक है, हमेशा इस प्रकार से कमांडर विंडो ओपन होती है.
डिस्प्लेइंग अ सेंटेंसेस, अब सेंटेंसेस कैसे डिस्प्ले होंगे, तो टाइप द फॉलोइंग कमांड्स एंड टिक द बॉक्स इफ़ यू गेट दिस आउटपुट शो बिलो, प्रिंट स्मार्ट वरुण। तो इस प्रकार से यदि आप ऐसे कमांड देते हैं तब क्या होगा, नोटिस दैट द प्रिंट कमांड हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द वर्ड स्मार्ट ओनली। यहाँ पर इसमें देखिए ये स्मार्ट के पहले ये डबल कोटेशन मार्क लगा है और वरुण के आगे कुछ नहीं है, है ना। तो जो प्रिंट कमांड है वो सिर्फ स्मार्ट वर्ड को ही रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज द डबल कोटेशन मार्क इन द कमांड रीड्स ओनली वन वर्ड। यहाँ पर क्योंकि एक ही वर्ड के आगे लगा है ये डबल कोटेशन मार्क, इसलिए वो एक ही वर्ड को रीड कर रहा है, ठीक है। टू डिस्प्ले टू और मोर वर्ड्स आर फ्रेश और अ सेंटेंस एनक्लोज अ टेक्स्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यदि आपको कोई एक सेंटेंस ही पूरा डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आपको ये ब्रैकेट्स का यूज़ करना होगा। इस प्रकार से प्रिंट ब्रैकेट और जो भी आपका मैसेज या सेंटेंस है वो लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। नाउ द लोगो विल डिस्प्ले द होल सेंटेंस इन द आउटपुट बॉक्स विदाउट एनी एरर मैसेज। और इस प्रकार से जो लोगो है वो आपका पूरा सेंटेंस को डिस्प्ले कर देगा, है ना, विदाउट एनी एरर मैसेज के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेइंग नंबर्स। अब नंबर्स को कैसे डिस्प्ले किया जाता है, तो डिस्प्लेइंग अ सिंगल नंबर इज क्वाइट सिंपल इन लोगो। इसमें नंबर्स को डिस्प्ले करना बहुत ही सिंपल है। जस्ट टाइप प्रिंट कमांड फॉलो बाय द नंबर्स, फॉर एग्जांपल प्रिंट देन नंबर। बस आपको प्रिंट के साथ जो भी नंबर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उसे आपको लिखना है, ठीक है। However, if you want to display a sequence of numbers like आमतौर पर यदि आप, हालांकि आपको यदि किसी इस प्रकार से डिस्प्ले करना चाहते हैं कि उसमें नंबर की एक सीक्वेंस आए, तो आपको इन नंबर्स को सभी को प्रिंट कराना है, तो इस प्रकार से करना होगा। देन एनक्लोज द सीक्वेंस इन स्क्वायर ब्रैकेट, तब आपको वहाँ पर प्रिंट कमांड के साथ जैसा हमने सेंटेंस के लिए किया था वैसे ही हमें यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करना होगा, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी eager to do calculation with the number in logo. Proceed to the next chapter to learn. अभी इसमें हम लोगों में नंबर्स की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं क्या, तो ये जानने के लिए हम चलिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 कैलकुलेशंस इन लोगो। तो लोगो में अभी नंबर्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, चलिए समझते हैं। इरा wants to find the solution or to the following problem. इरा के पास एक प्रॉब्लम है जिसे वो फाइंड आउट करना चाहती है। A farmer grow 1000 mangoes in her orchard. Out of these, 23 were bitten by bugs, 164 rotted and 68 overripped. एक किसान ने अपने बाग में 1000 मैंगोस उगाए, है ना, उसमें से 23 जो थे वो कीड़ों द्वारा काट दिए गए, है ना, और 164 उसने रोटेट कर दिए एंड 68 जो थे वो ओवर रिप्ड हो गए, ठीक है। तो रेस्ट ही लुक्ड टू द होलसेल मार्केट टू सेल, और जो बाकी के बचे हुए थे उसने उसे होलसेल मार्केट में बेच दिए। तो हाउ मैनी मैंगोस डिड द फार्मर टेक टू सेल, मतलब कि ये जानना चाहते हैं कि जो फार्मर था उसने मार्केट में कितने मैंगो बेचे। एरा वॉन्ट्स टू डू द कैलकुलेशन इन लोगो, लेट अस टीच हर हाउ। तो एरा जो है इस कैलकुलेशन को लोगों में करना चाहती है, तो चलिए पढ़ते हैं कैसे उसने इसको किया है।
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें हमें कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करने होते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिम्बॉल्स दैट हेल्प यू डू कैलकुलेशंस एंड कंप्यूटेशंस। ऑपरेटर्स जो होते हैं कुछ सिम्बॉल्स होते हैं जो हमें कैलकुलेशंस में और कैलकुलेशंस को करने में हमारी हेल्प करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ यू टू डू कैलकुलेशंस। जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ किए जाते हैं और ये हमें कैलकुलेशंस को करने के लिए अनुमति देते हैं। लाइक एनी अदर कंप्यूटर लैंग्वेज लोगो ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अदर कंप्यूटर लैंग्वेजेस की तरह ही लोगो जो होता है वह भी कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पहचानता है, जैसे कि द सिंबल प्लस फॉर एडिशन। प्लस किसके लिए है? एडिशन है, ये उसमें पहले से लोगो में पता है। सिंबल माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, सिंबल ये स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड सिंबल स्लैश फॉर डिवीज़न। नोटिस दैट यू हैव डिफरेंट सिंबल्स फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस। आप यहाँ पर नोटिस किया होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो सिंबल यूज़ किए जा रहे हैं ये मैथमेटिक्स से अलग हैं, है ना। लेट अस नाउ कंप्यूटर इरास प्रॉब्लम। चलिए अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर में इरा ने कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एड 23, 164 एंड 68। अभी उसको क्या करना है, पहले इन तीनों नंबर्स को से ऐड करना होगा, देन सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 1000 और इनके ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा उसे 1000 में से माइनस करना होगा। यू कैन यूज़ प्रिंट कमांड टू डू कैलकुलेशन इन लोगो। आप इसमें लोगो में कैलकुलेशन करने के लिए प्रिंट कमांड यूज़ कर सकते हैं। द लोगो कमांड फॉर द अबाव स्टेटमेंट विल बी, और इसके लिए ऊपर दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए लोगो कमांड इस प्रकार से होगी, प्रिंट 1000 माइनस और तीनों नंबर ब्रैकेट में प्लस होंगे, है ना। तो इस टाइप से एडिशन आएगा इनका। ओके, अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो कंप्यूट बाय लॉन्ग प्रोसेस। इसके अलावा वैकल्पिक रूप से आप लॉन्ग प्रोसेस का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। लोगो ऑल्सो हैज़ अ सेट ऑफ कीवर्ड्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। लोगो में जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उसके लिए सेट ऑफ कीवर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब ये वर्ड्स क्या होते हैं देखते हैं। कीवर्ड्स आर द स्पेशल नेम्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड्स जो होते हैं कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं जिनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेशल मीनिंग होता है। दे आर द पार्ट ऑफ अ कमांड, और वे कमांड का एक पार्ट भी होते हैं। द अबाव इंस्ट्रक्शंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज। जो ऊपर हमने इंस्ट्रक्शंस जो कमांड लिखी है वो इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है। नोटिस दैट द कीवर्ड सम एंड डिफरेंस टेक ओनली 2 इनपुट्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि सम और डिफरेंस, इस प्रकार से हम ये कीवर्ड्स का यूज़ करके भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग नंबर्स इन लोगोस इज़ इक्वली ईजिली। जो मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है वो भी लोगों में आसानी से किया जा सकता है। टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स यू कैन गिव आइदर ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। अभी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कमांड बताई गई हैं। प्रिंट नंबर 1 स्टार नंबर 2, जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। और प्रिंट प्रोडक्ट नंबर 1 एंड नंबर 2 एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए जैसे प्रिंट 45 मल्टीप्लाई 30, ये नंबर यहाँ पर लिखे तो इनका मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ गया। और प्रिंट प्रोडक्ट 45 नंबर 1 एंड नंबर 2, है ना। तो इन नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है।
Similarly, following are the commands for dividing one numbers for another number. इसी प्रकार से हम एक नंबर को किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या कमांड यूज़ करनी होगी? सिमिलरली, इसी प्रकार से प्रिंट नंबर 1 और यहाँ स्टार की जगह स्लैश हो जाएगा एंड नंबर 2, प्रिंट क्वोशेंट नंबर 1 एंड नंबर 2, है ना। तो जो भी क्वोशेंट होगा वो उनका आंसर होगा। द कीवर्ड रिमाइंडर रिजल्ट द रिमाइंडर ऑफ द डिवीज़न। अभी डिवीज़न करने के बाद यदि कुछ रिमाइंडर बचता है तो वो रिमाइंडर कमांड से हमें डिस्प्ले हो जाता है। फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट प्रिंट रिमाइंडर 11 और 5। तो यदि हम 11 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 हमारा रिमाइंडर होगा, है ना। इस प्रकार से इसमें हम डिवीज़न कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी हमने देखे ये जो थे हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब क्या थे? हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अभी लॉजिकल क्या होते हैं इनको देखें। अपार्ट फ्रॉम अर्थमेटिक ऑपरेशंस यू कैन ऑल्सो डू लॉजिकल ऑपरेशन इन लोगो। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ साथ हम लॉजिकल ऑपरेशंस भी लोगों में कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस आर दोज दैट रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि उनमें आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न होती है ना। फॉर एग्जाम्पल 45 इज ग्रेटर देन 5, इट इज़ ट्रू और फॉल्स? तो इट इज़ ट्रू, है ना। तो विल रिटर्न अ ट्रू वैल्यू, वेरियास 5 इज ग्रेटर देन 45 इट विल रिटर्न अ फॉल्स वैल्यू, क्योंकि 5 जो है वो 45 से छोटा है और यहाँ पर बोल रहे हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 45, तो ये क्या हुआ? फॉल्स हो गया, है ना। लेट अस इम्प्लीमेंट अ फ्यू सैम्पल स्टेटमेंट्स एंड सी द रिजल्ट। यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनके रिजल्ट भी इसमें शो हो रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम इन दोनों चैप्टर्स की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।